आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं। और हमारे सामने जो प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि टीना और सीना की आय 2:3 का अनुपात में है और उनका व्यय 3:5 का अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1,000 रुपये की बचत करती है तो टीना की आय क्या है। यानी जो टीना और सीना है उनकी अनुपात आय का अनुपात है 2:3 में, और जो उनका व्यय यानी खर्चा का जो अनुपात है वो अनुपात है 3:5 में। लेकिन वह अपने आय और खर्चे को मिलाकर 1,000 रुपये की बचत कर लेती है, दोनों टीना और सीना। तो इस तरह से हमें टीना की बचत की आय हमें मालूम करना है कि टीना की आखिर आय कितना है। तो वह 3:5 का अनुपात में व्यय भी कर रही है, उनका आय का अनुपात है 2:3। फिर भी 1,000 रुपये की बचत हो जा रहा है, तो उनका आय ज्ञात करना है। जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने होंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टीना। तो टीना लिख दिया और यहाँ पर लिख देंगे हम सीना, क्योंकि दो है टीना और सीना। तो यहाँ पर उनके आय का जो अनुपात है 2:3, यानी यहाँ पर जब हम आय की बातें करेंगे तो जो आय का अनुपात है 2:3 का अनुपात दिया है, जबकि उनके व्यय का अनुपात दिया है 3:5 के। यानी जब व्यय की बातें करेंगे यानी खर्च की जब बातें करेंगे तो 3:5 के अनुपात से वह खर्च कर रही है। अब कह रहा है कि प्रत्येक 1,000 रुपये की बचत कर रही है। जो बचत की हम बातें करेंगे बचत, तो ऐसे हम लिख देंगे बचत है इन लोगों का 1,000 रुपये की, प्रत्येक 1,000 की बचत करे, यानी अपने कुल खर्चों में से 1,000 रुपये। यहाँ पर हम डायरेक्ट 1,000 माइनस 1,000 लिख देंगे, क्योंकि अपने आय में से यानी कुल व्यय में से भी ये माइनस 1,000 करे, क्योंकि आय और व्यय में से जैसे ही अपने 1,000 को माइनस करेंगे तभी तो बचत करेगा, अगर प्लस कर देंगे तो वो खर्चा में चला जाएगा। तो इस तरह से 1,000 रुपया वो माइनस कर लेती है, मतलब वो बचा लेती है। टीना भी बचा लेती है और सीना भी 1,000 रुपया बचा लेती है। तो इस तरह से माइनस 1,000 लिख देंगे। अब आगे हम इसको हल करेंगे कि टीना की आय कितना है, हमें यह बताना है। तो जब 5 दूनी का 10 करेंगे तो हो जाएगा 10 और माइनस 9 हो जाएगा, तो माइनस हम 9 लिख देते हैं। और यहाँ पर यूनिट है तो यूनिट लिख देंगे, क्योंकि यह संख्या जो दी हुई अनुपात में है। तो इस तरह से हो जाएगा माइनस 3,000 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस लिख देंगे। और यहाँ पर प्लस होगा, तो क्योंकि माइनस और माइनस यहाँ पर अगर माइनस नहीं रहता है तो माइनस 5,000 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर माइनस होने के चलते यह प्लस 5,000 हो जाएगा, तो प्लस 5,000 लिख देंगे। और 10 में से जब 9 को घटा देंगे तो 1 यूनिट ही बच जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर में हो जाएगा 2,000, यानी 2,000 हो गया। 5,000 में से 3,000 को घटाएंगे तो 2,000 ही होगा। अब पूछ रहा है कि टीना की आय कितनी है, यानी टीना की जो आय का अनुपात है 2:3, यानी टीना का जो अनुपात हो जाएगा तो टीना का आय की बराबर टीना की आय बराबर हो जाएगा, टीना की आय बराबर में हो जाएगा 2 गुणे 2,000। 2 गुणे 2,000, क्योंकि 1 यूनिट बराबर में 2,000 है, तो यहाँ पर 2 यूनिट की बातें हो रही है, तो 2 गुणे 2,000 इसीलिए लिखे हैं। तो हो जाएगा टीना की आय हो जाएगा 4,000 रुपया। तो जो टीना का आय यहाँ पर हम रुपया लिख दे रहे हैं, शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो जो टीना की आय होगा 4,000 रुपया। जो सीना की आय अगर प्रश्न में पूछ दिया होता तो सीना की आय बराबर हम लिख सकते हैं, तो सीना की आय बराबर लिख सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर 2,000 है, तो 3 गुणे 2,000 कर देंगे। तो 3 गुणे जब 2,000 करेंगे तो जो सीना की आय हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में हमें इन पर चर्चाएं नहीं हुई है। प्रश्न हमें पूछा है केवल टीना की आय के बारे में। अगर सीना की भी आय पूछता है तो 6,000 हो जाता है, लेकिन टीना की आय होगा 4,000। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कह रहा है। और 19 नंबर प्रश्न है, तो 19 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर बी में दिया है 4,000, विकल्प नंबर बी। और यही पूछ रहा है, यहाँ पर इस बात की चर्चा प्रश्न नहीं कर रहा है। टीना की आय पूछ रहा है तो टीना की आय 4,000, शायद आप देख पा रहे होंगे 19 नंबर प्रश्न है और विकल्प नंबर बी 4,000 रुपया। तो इस तरह से हम 19 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं और उसका उत्तर जो होगा 4,000 होगा। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो धन्यवाद, थैंक यू।